ईश्वर की प्यारी संतानों के रूप में मेरे निज आत्मा मनुष्य इस जीवन को दो प्रकार से जी सकता है, एक विचार से और दूसरा भाव से। और दुर्भाग्य से इस पृथ्वी पर मनुष्य के पास केवल विचार और विचार और विचार ही रह गए। विचार का मतलब है कि आपका मन जुगाली करता है। विचार का अर्थ है आप खड़े हैं और सोचते ही रहते हो, लेकिन आचरण में, जीवन में, रूपांतरण में उसका कोई उपयोग नहीं होता। इसलिए संसार में अधिकांश जो लोग दुख भोग रहे हैं, अशांति से, बीमारी से जूझ रहे हैं, उसके पीछे कारण है कि सारी सृष्टि लगभग मस्तिष्क में समाहित हो गई है। मस्तिष्क का अर्थ है, एक शब्द इंग्लिश में प्रयोग होता है मोनोड। मोनोड का अर्थ होता है कि ऐसा किला जिसमें कोई खिड़की नहीं होती, कोई दरवाजा नहीं होता, सब बंद। ऐसा बंद जो व्यक्ति का मस्तिष्क है, या ऐसा आदमी का जटिल मन है कि जो मोनोड की तरह से चारों तरफ से बंद है, ना सूरज की किरणें आने देता है, ना फूलों की सुगंध घुसने देता है, ना कभी प्रकृति के सौंदर्य को आने देता है, ना कभी सुंदर और पवित्र शब्दों को अंदर प्रवेश करने देता है, और न कभी ध्यान की संपदा को आने देता है। मस्तिष्क का मतलब है कि जो श्रेष्ठतम से तुम्हें वंचित ही रखता है। इसलिए इस सदी में विशेषकर मनुष्य धीरे धीरे जैसे जैसे विज्ञान विकसित हुआ है, वैसे वैसे मस्तिष्क, बुद्धि, विचार और विचार इन्हीं के चारों तरफ परिक्रमा करता रहता है। जो व्यक्ति मस्तिष्क केंद्रित है वो अच्छे पद पर जा सकता है। जो व्यक्ति विचार में ही लगा रहता है वो धन कमा सकता है, सत्ता हथिया सकता है। अर्थात विचार से मनुष्य संसार तो कुछ बढ़ा सकता है, लेकिन स्वयं बोना ठिकना रह जाता है। इसलिए मनुष्य धीरे धीरे मिटता गया, और पदार्थ और सत्ता और सम्मान मनुष्य को ढांपते चले गए। अब मनुष्य तो नदारत है, मनुष्य तो वहां से विलुप्त है। केवल मनुष्य के पास शब्द है, आश्वासन है, संशय है, चालाकी है, अहंकार है, मैं कुछ हूं उसको सिद्ध करने की एक धारणा है। इस प्रकार का मनुष्य स्वस्थ नहीं रह सकता, सुखी नहीं रह सकता। ये आंखें जो दूसरों को खोजती हैं, यही आंखें स्वयं को खोजने लगे तो एक दूसरी दुनिया का पदार्पण होता है, एक दूसरी दुनिया में प्रवेश होता है, जिसको हम भाव की दुनिया कहते हैं। विचार की दुनिया का अर्थ है ये आंखें दूसरों को देखती रहें, संसार कहाँ जा रहा है, कौन क्या कर रहा है, बाहर क्या है, यही मेरी संपदा बन जाए तो अपनी संपदा नष्ट हो ही जाती है। दूसरों की रखवाली करते रहें और अपने आप को लुटाते रहें, यही मनुष्य का दुर्भाग्य है। दूसरों को सुधारने में लगे रहें और अपने को बिगड़ने दें, ये विचारशील आदमी का लक्षण है। इसलिए आंखें जो दूसरों को खोजती हैं, देखती हैं, यही आंखें स्वयं को खोजने लगें, स्वयं को देखने लगें, तो फिर हम मस्तिष्क से हृदय पर आ जाते हैं, हृदय से हम श्रद्धा पर आ जाते हैं, श्रद्धा से हम प्रेम में आ जाते हैं, प्रेम से प्रार्थना में आ जाते हैं, प्रार्थना से भक्ति में प्रवेश कर जाते हैं, और भक्ति से परमात्मा में प्रवेश हो जाता है। इस प्रकार की एक दुनिया है
जहां मनुष्य खोता कुछ भी नहीं, पा सब लेता है। एक बाहर की दुनिया है, खोता सब कुछ है, पाता कुछ नहीं। खाली हाथ चली हुई कारतूस सब खो देता है। इसलिए एक दुनिया वह है जिससे तुम अपने को भरते हो, एक दुनिया जिससे तुम रिक्त होते हो। तो ये सदी, ये संप्रदाय, ये विचार, ये शास्त्र, ये विज्ञान मनुष्य की मनुष्यता को, मनुष्य की आत्मा को, मनुष्य की स्वतंत्रता को, मनुष्य के स्वधर्म को, मनुष्य के आनंद को रिक्त करने की एक विधि है। इसलिए जब तुम बड़े होते तो बड़े नहीं होते, रिक्त होते हो। जब आप आयु से कहते बड़े हो गए तो बड़े नहीं होते, रिक्त होते, खाली होते। तो इसलिए आपको निर्णय कर लेना चाहिए, और ये महत्वपूर्ण बात है। महत्वपूर्ण इसलिए भी है कि आप ये भी नहीं आज तक विचार पाए कि तुम भर तो रहे हो, लेकिन इस भरने में जिस प्रकार का विष इकट्ठा कर रहे हो उसके दुष्परिणाम भी पैदा होंगे। देखने में एक सेकंड लगता है, लेकिन वापस तो नहीं लौटा सकते। जब आप अभद्र देख लेते हो तो वापस नहीं लौटा सकते। और जितना व्यक्ति विचार में और बाहर दुनिया में विचरण करता है, उतना ही नकारात्मक हो जाता है, उतना ही व्यक्ति नास्तिक हो जाता है। जितना बाहर की दुनिया में विचार करते करते व्यक्ति अहंकार केंद्रित हो जाता है। क्यों इसका विरोध किया जाता है कि तुम बुद्धि का अनुगमन मत करो, क्योंकि उससे तुम रिक्त होते हो, तुम्हारी आत्मा होती है, तुम्हारा उत्सव जीवन का मिटता है। धर्म को हमने इतना आदर दिया तो उसके पीछे यही कारण है। धर्म आपको भरता है और धन आपको रिक्त करता है। इसलिए आप में से अधिकांश आदमी आज तो यहाँ पृथ्वी पर हैं, धन का अनुगमन करते हैं। किसी से पूछो धन कैसे कमाए, ये शायद कोई नहीं पूछता कि जीवन की संपदा को कैसे पाए। ध्यान के लिए भी कोई आता है तो इसीलिए अप्रत्यक्ष रूप से यही चाहता है कि ध्यान से क्या धन भी मिल जाएगा, ध्यान से क्या पद भी मिल जाएगा, ध्यान से क्या मुकदमा भी जीत जाएंगे, ध्यान से क्या किसी पड़ोसी का अनिष्ट भी करने में सफल हो जाएंगे। किसी न किसी रूप में मनुष्य कुछ चाहता है, और धर्म का मार्ग ठीक इसके विपरीत है। जो कुछ नहीं चाहता उसे सब दे दिया जाता है, और जो चाहता है उससे जो थोड़ा है वो भी छीन लिया जाता है। बड़ा पैराडॉक्सिकल ये डायलॉग लगता है। जो दे देगा उसे सब दे दिया जाएगा, और जो बचाएगा उससे सब छीन लिया जाएगा। क्या मतलब होता है? जो इस अहंकार को गिराने के लिए राजी हो जाता है उसे सब दे दिया जाता है। अर्थात सारी सृष्टि की जो श्रेष्ठतम संपदा है वो उसकी है, जिस व्यक्ति ने अपने अहंकार से पीठ फेर ली है। अब इसको धर्म से वंचित नहीं कर सकते, अब इसके जीवन के आनंद से, उत्सव से दूर नहीं रखा जा सकता। और धार्मिक आदमी का यही तो सद्गुण है, और धार्मिक आदमी की यही तो महिमा है, जिसके लिए देवता भी उनका स्वागत करते हैं। लेकिन आप क्या सोचते हो? किसी प्रतिमा पर जाकर 2 फूल चढ़ा दिए, मंदिर में जाकर के घंटा बजा दिया, किसी प्रतिमा के देवता के सामने चरणों में झुक गए, और धर्म पूर्ण हो गया। हम धार्मिक होने की एक
अनिवार्य जो योग्यता थी वो पूरी हो गई? कदापि नहीं। आप झुको और ना बदलो तो फिर धर्म ना हुआ। धर्म का अर्थ अभी और यही शाश्वत। तत्क्षण बदलने की प्रक्रिया का नाम धर्म है। जब आप घर से आए तब उदास थे, क्योंकि धन्यवाद देने आप नहीं आए हो, मांगने आए हो। और मांगने वाले से सब नाराज होते हैं। यदि बेटा पिता से मांगता है तो खुश नहीं होता पिता। मित्र मित्र से मांगता है तो प्रसन्न नहीं होता मित्र। तुम्हारा कोई रिश्तेदार मांगता है तो दरवाजे बंद हो जाते हैं। जब इस लोक में भी मांगने वालों को भिक्षा तक नहीं मिलती और सब नाराज होते हैं मांगने वाले से, तो क्या परमात्मा की इतनी भी गरिमा नहीं? मांगने वालों से परमात्मा कभी प्रसन्न नहीं होता। जो सब लुटा देते हैं और जो देते हैं, जो सब चढ़ा देते हैं और जो सब मिटा देते हैं, उनसे परमात्मा अत्यंत आह्लादित है, प्रसन्न है। और यहाँ मांगने वालों की भिखारियों की सारी जमात है। मंदिर में, गुरुद्वारों में, मस्जिदों में, जहां भी जाओ ये सब मांगने वालों की बड़ी भीड़ है। इसलिए आंखें खाली हैं। आपकी मन की, आत्मा की आंतरिक स्थिति बिल्कुल रिक्त है। इसलिए धार्मिक आदमी आपको नहीं कहा जा सकता। आप पीड़ा तो अनुभव करोगे। कोई हिंदू कहलाने से धार्मिक नहीं हो जाता। ईसाई कहलाने से, सिख कहलाने से धार्मिक नहीं हो जाता। जिसके जीवन में एक उमंग है, जिसके जीवन में एक आशीष बरसता है, जिसका जीवन एक मंगल कामना से, प्रार्थना से भरा हुआ है, जो सदैव बांटता है और जीवन का सदैव स्वागत करता है, तब आप धार्मिक कह सकते हो अपने को। अभी तो आप अधिकांश लोग कर्मकांडी हैं। कर्मकांडी का मतलब कुछ चाहिए, और कर्म योग का मतलब है कि कुछ नहीं चाहिए। तो सारी दुनिया अधिकांश कर्म कांड में लगी हुई है। तो फिर से पुनः आप अपनी समीक्षा करें। एक दुनिया विचार की दुनिया है जो दूसरों से जोड़ती है। एक भाव की दुनिया है, प्रेम की दुनिया है, श्रद्धा की दुनिया है, जो आपको अपने प्यारे से, परमात्मा से जोड़ती है। आप ही निर्णय करो किससे जुड़ना चाहते हो। इस नाशवान संसार से, क्षणिक संपदा से, आई हुई लहर और खो गई उससे, या सागर से मिलना चाहते हो। क्षण भर के सम्मान से अपना संबंध स्थापित करना चाहते हो, या शाश्वत आनंद से अपने को भरना चाहते हो। और मनुष्य बड़ा दुर्भाग्यशाली है जो क्षण भर में मिट जाएगा, जो न पहले था न बाद में होगा, जो सम दुख से भरा है उससे भीख मांगते हो, जो सम अशांत है उससे शांति मांगते हो, जो सम भिखारी है उससे तुम धन मांगते हो। स्थिति और बिगड़ जाती है। इसलिए ऋषियों ने बड़ी सुंदर अनोखी खोज की कि एक के पा लेने से सब मिल जाता है, उस एक के खो जाने से सब खो जाता है। इसलिए उस एक को पाने की कला है क्या कि तुम एक हो जाओ तो उसे पा जाओगे, और आप खंड खंड हो जाओ और बिखर जाओ तो खो दोगे। ये जो आज आयोजन हो रहा है और जगह जगह होते रहते हैं, कथा, कीर्तन, पूजा पाठ, यज्ञ, दान, तप,
जगह जगह हो रहा होता है, लेकिन ये सब यांत्रिक है, ये सब वैचारिक है, ये सब किसी मांग से भरा हुआ है, किसी मांग से अभिभूत है। इसलिए इसमें कोई प्रसन्नता के फूल नहीं खिलते। और एक दूसरी प्रकार की स्थिति है, वही धार्मिक मनुष्य का सद्गुण है, वही उसका मार्ग है। तो ये आपने निर्णय करना है कि हमें धर्म का मार्ग चुनना है। तो ये जो आंखें दूसरों को खोज रही हैं, अपने को खोजने लगे हैं, अपने को निहारने लगे हैं, स्वयं को देखने लगे, तो अंधकार मिटता है, भ्रांति मिटती है। और ये कान जो दूसरों को सुनने में रस लेते हैं, उस परमात्मा की अंतर्वाणी को सुनने लगे। दूसरों को सुन करके तो भटक ही गए हो, लेकिन जब तुम अपनी अंतर्वाणी को सुनते हो, अंतस को सुनते हो, ध्यान से सुनते हो, तब तुम्हारे अंदर एक निखार आता है, एक पारदर्शिता आती है, एक रूपांतरण आता है, एक समझ अनुभव विकसित होता है। तब जीवन ना बदले ये असंभव है। और तीसरा, जो वाणी दूसरों को पुकार रही है और पुकार ही रही है, अभी भी तुम अनुभव कर सकते हो, तुम्हारी वाणी सदा दूसरों को पुकार रही है। यही वाणी स्वयं को पुकारने लगे तो हरि से संबंध जुड़ता है, स्वयं के केंद्र से संबंध जुड़ता है। हम अपने को पुकारते कब हैं? अपने को पुकारने का अर्थ क्या होगा? अपने को पुकारने का अर्थ है, मैं जैसा हूं अपने स्वभाव में प्रकट हो जाऊं, मैं जैसा हूं अपनी वाणी को सुनने में सक्षम हो जाऊं, मैं जैसा हूं अपने अंतर्नाद को सुन सकूं, मैं जैसा हूं अपने प्रकाश को प्रकट कर सकूं। तब आप स्वयं को सुनते हो, अपने अंतस मौन को सुनते हो, जिससे धर्म प्रकट होता है। और जो मन दूसरों का मनन करता है, दूसरों का चिंतन करता है, दूसरों की झूठन की जुगाली करता है, ऐसा मन कभी पवित्र नहीं होता, ऐसा मन कभी शांत नहीं होता, ऐसा मन कभी धर्म की पात्रता को अर्जित करने के योग्य नहीं होता। आपको ऐसा मन चाहिए जो आपको भजे, आपको ऐसा मन चाहिए जो आपकी शरणागति हो, आपको ऐसा ही मन चाहिए जो सदैव आपके साथ रहता हो। सुनिए इस बात को ध्यान से, आपके साथ रहता हो। आपका मन आपके पास होता ही कब है? सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल योग तीर्थ को और बेल आइकॉन भी दबाएं ताकि आगे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। सदैव बाहर और बाहर भटकता रहता है। इस प्रकार की साधना से, इस प्रकार के मार्ग से, इस प्रकार के अंतःकरण से, भाव से, श्रद्धा से आप अपने अंधकार को, दुख को, बीमारी को, दरिद्रता को, क्रूरता को, सबको मिटा सकते हो। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। हरिओम हरिओम हरिओम। हरिओम। चलो आशीर्वाद भव, स्वस्ति, कल्याणम भवतु।
ठीक है, अच्छा है, कोई बात नहीं। विस्फोट हो गया है, वो चीजें बाहर जाना चाहती चली गई हैं, ठीक है। अब आप प्रसाद ग्रहण करो और प्रस्थान करो। जैसा कि आप जानते हैं, शरीर को स्वस्थ और मन को शांत बनाने के लिए योग ही एकमात्र साधन है। जीवन को योगमय बनाने के लिए व योग दर्शन के मर्म को आत्मसात करने हेतु गुरुदेव के आशीर्वचनों को श्रवण करें। उनके द्वारा दिया गया मार्गदर्शन आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव लाएगा। अगर आप पतंजलि योग दर्शन सीखना चाहते हैं और इस प्राचीन ज्ञान को अपने जीवन में शामिल करना चाहते हैं तो हमसे संपर्क करें। हमारे योग सत्र न केवल आपके शरीर को स्वस्थ बनाएंगे बल्कि आपके मन और आत्मा को भी संतुलित करेंगे। अधिक जानकारी के लिए हमें नीचे दिए गए विवरणों पर संपर्क करें। हमारे साथ इस योग यात्रा की शुरुआत करें और अपने जीवन को शांति और सकारात्मक ऊर्जा से भरें। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। ओम नमस्ते।